वीडियो पॉज करके एक बार सोचो इसका सही आंसर क्या है। सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है आपको। एसएससी सीजीएल का ही एक क्वेश्चन है ये। तो हम हमेशा देखते हैं कि सबसे पहले पहला सेंटेंस पता लगाना चाहिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, लेकिन यहाँ देखो ऑप्शंस में आपको पहले देखकर ही पता चल जाएगा कि सभी ऑप्शंस में पहला डी है, जिससे कि हम एकदम श्योर हो गए कि पहला सेंटेंस तो भाई डी है, डी से शुरुआत होगी। तो अब आपको क्या करना है, डी के बाद कौन सा आएगा ये सोचना है, क्योंकि पहला तो पता चल गया। तो देखो, द डेड सी इज वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट विद अबाउट 10 टाइम्स द सॉल्ट वाटर कंटेंट ऑफ टिपिकल सॉल्ट वाटर। कि डेड सी दुनिया की सबसे सॉल्टिएस्ट बॉडीज में से एक है। दिस इज बिकॉज वाटर फ्लोज इनटू द डेड सी। देखो फिर से यहाँ पे डेड सी की ही बात की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर डेड सी में फ्लो करता है फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी। एक ही जगह से वाटर फ्लो कर रहा है डेड सी के अंदर। और देखो ये आपको पता होना चाहिए, डेड सी नाम से सी है, दरअसल ये एक लेक है, ये आपको पता है। द जॉर्डन रिवर, मतलब ये ट्रिब्यूटरी कौन सी है, जॉर्डन रिवर। सिर्फ जॉर्डन रिवर से ही वाटर फ्लो करता है डेड सी में। तो ये तो हमें रीज़न लग रहा है कि डेड सी सॉल्टिएस्ट बॉडी क्यों है, क्योंकि वाटर डेड सी में फ्लो करता है एक सिंगल ट्रिब्यूटरी से जो कि जॉर्डन रिवर है। यहाँ पे वाटर की बात की गई है कि वाटर फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द रीजन स्कॉर्चिंग हीट एंड एरिडिटी। एरिडिटी यानी ड्राइनेस, सूखापन। इसकी वजह से कंसिडरेबल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा पानी की इवेपोरेट हो जाती है। तो इसके बाद ये आ सकता है। तो जैसे हमें पता चल गया डी के बाद ई आएगा, ऑप्शन ही देख लो ना आप सीधा, डी के बाद ई किस में है, 1 में है और 3 में है। तो ई के बाद या तो ए आएगा या सी आएगा। अभी हमने ए पढ़ के देखा जो कि वाटर के बारे में ही है। सी पढ़ के देखते हैं। इट इज़ देन अनेबल टू एग्जिट द लेक एंड इज फोर्स टू इवेपोरेट। ये इट देखो किसके लिए हो सकता है, ये इट हो ना हो वाटर के लिए ही है, क्योंकि हमने पहले देखा था, अभी वाटर की बात यहाँ पे हो रही है। वाटर फ्लो करता है डेड सी में जॉर्डन रिवर से, और फिर ये एग्जिट नहीं कर पाता लेक को, इवेपोरेट कर जाता है। क्यों इवेपोरेट कर जाता है, फिर इसकी वजह बताई जाएगी आगे। बिकॉज ऑफ द रीजन स्कॉर्चिंग हीट एंड एरिडिटी अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, सूखापन ज़्यादा है, बहुत सारा पानी तो ऊपर ही उड़ जाता है, तो पानी में बच क्या गया, सॉल्टीनेस बढ़ जाती है उसमें। देखो आगे बताया हुआ है, एज ए रिजल्ट, इस रिजल्ट की वजह से सॉल्ट और दूसरे मिनरल्स कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम हो गई तो ये एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। बी लास्ट में आ गया, हमें बी लास्ट में भी चाहिए। देखो रिजल्ट तो बी में ही आ रहा है ना, तो 1 में ही बी लास्ट में है, 1 ये है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हियर। इस तरह से डीपली इंग्लिश को समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।